आपकी वाइफ भी विदाउट एनी रीज़न घर छोड़ के चली गई है शादी के 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, और तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है? क्या आपकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी है आपसे और ज़्यादा अर्निंग भी कर रही है आपसे ज़्यादा, तब भी क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है उसको? वाइफ की ही गलती थी, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई, वो ही आपको परेशान करती थी, उसके बावजूद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। अगर आपकी भी यह प्रॉब्लम है तो इस समस्या का समाधान मिलेगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि आप कैसे बच सकते हैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से। तो अगर आपकी वाइफ शादी के 20 दिन तक आपके साथ रही, 1 महीने तक आपके साथ रही और बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई, जाके आपके ऊपर केस डाल दिया और अब आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तब आपको कोर्ट में कन्वेंस करना होगा जज को कि जज साहब, ये लेडीज, मेरी वाइफ शादी के 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद घर छोड़ के चली गई। इसने ना ही हमारे रिश्ते में कुछ हम हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की, ना कुछ एफर्ट डाले, ना ही ट्राई किया कि हम लोग साथ रह पाएँ। और इवन इस 1 महीना या 20 दिन मेरे साथ ये रही, उसमें अगर आप कहीं घूमे हो, फिरे हो, एंजॉय किया हो, तो वो सारे प्रूफ आपको वहाँ लगाने हैं कि इतने दिन तो हमने ये एंजॉय ही कर पाया था कि इतने टाइम के बाद वो चली गई। तो मैंने तो इसके साथ कोई क्रुएलिटी की नहीं। इट मीन्स कि आपको जज को कन्वेंस करना है और जो प्रूफ हो सके आपके पास वो प्रूफ लगाने हैं कि हाँ, आपने 1 महीना या 20 दिन अपनी वाइफ को अच्छे से रखा था और वो घर छोड़ के गई है, आपने उस पर कोई जुर्म नहीं ढाया, कुछ परेशान नहीं किया, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। अगर कोई भी लेडीज़ अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाती है, आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर आपकी वाइफ हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छा कमा रही है, आपसे ज़्यादा कमा रही है, और फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो आपको कोर्ट में ये दिखाना है कि आपकी वाइफ ज़्यादा कमा रही है। इवन कोर्ट में इनकम एफिडेविट फाइल होते हैं, बैंक स्टेटमेंट फाइल होती है, तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अगर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएगी तो उसमें जो भी वो सैलरी ले रही होगी, जहाँ से मिल रही होगी, जिस भी जॉब से, तो वो शो हो जाएगी। और फिर भी अगर वो कुछ हाइड करती है तो आपके पास उसका अगर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे वो अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छी दिखाती है, जैसे कि आईफोन यूज़ कर रही है, कार अच्छी यूज़ कर रही है, तो आप ये सारे प्रूफ भी कोर्ट में लगाकर दिखा सकते हैं कि ये एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही है, मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रही है, और इसलिए मैं इसे मेंटेनेंस नहीं कैसे दे दूंगा। मतलब ये जब इतना कमा रही है, जब वाइफ ज़्यादा कमा रही होती है आपसे और वो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल होती है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर लेती है, तो मेंटेनेंस आप देने से बच सकते हैं। थर्ड है कि अगर वो आपको ही परेशान करती थी, आपको ही आप पे प्रेशर करती थी, आपके साथ ही क्रुएलिटी करती थी और अपनी मर्जी से घर भी छोड़ के चली गई, तब भी आप कोर्ट में ये दिखा सकते हैं कि परेशान इसने मुझे ही किया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, व्हाट्सएप पे चैट है, कुछ भी है कि वो अपनी जो भी आप लोगों की बातें होती थी वो आप कोर्ट में दिखाइए, कोर्ट में दिखा के प्रूफ कर दीजिए कि ये आपके साथ क्रुएलिटी करती थी, आपको परेशान करती थी, और फिर जाकर ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है मुझको परेशान करने के लिए। तो आप ये सब कोर्ट में दिखा के, साफ सीधी बात है कि आपको कोर्ट में अपने बात को वहाँ पे प्रूफ करना है, कन्वेंस करना है जज को। ये नहीं है कि आपने कि ये कन्वेंस कैसे करोगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कुछ कन्वेंस करके, इस तरीके से आप जो है मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लास्ट बात, अगर वाइफ एडल्ट्री में है तब भी आप, वो किसी के साथ लिव इन में रह रही है, एडल्ट्री में है, तब अगर आपके पास वो प्रूफ है तो आप दिखाइए कोर्ट में, और तब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एडल्ट्री में है, आपके साथ खुद ही नहीं रहना चाहती है वाइफ, उसकी मतलब चाहती नहीं है मैं आपके साथ रहूं, तब आप मेंटेनेंस देने से उस कंडीशंस में बच सकते हैं, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।